स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री राजेश श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। आपकी जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो रुकनी नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट करने के लिए मैं श्री KPL श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं हमारे अन्य अतिथि गणों का। और इस श्रृंखला में सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए माननीय मध्य भारत प्रांत संघ संचालक का। जोरदार तालियां हो जाए। श्रीमती पूर्णिमा नायडू जी इनका स्वागत करेंगी पुष्प गुच्छ प्रदान करके। स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री देवेंद्र धाकड़ जी को। कृपया भी मंच पर पधारें। बिल्कुल, और आपकी तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो पूरे इस सभागृह में गूंजनी चाहिए। जी, आपसे निवेदन है कि माननीय मध्य भारत प्रांत संघ के संचालक का आप स्वागत करें। अंग वस्त्र प्रदान करने के लिए मैं श्री पीयूष जैन जी से आग्रह करना चाहती हूँ, कृपया वे मंच पर पधारें। राम भोसले जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ आशीष जी से कि वे मंच पर पधारे और पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करें। स्मृति चिन्ह के लिए मैं आग्रह करना चाहती हूँ पीयूष जैन जी को कि वे मंच पर पधारे और स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्वागत की श्रृंखला में आइए स्वागत करते हैं आदरणीय आयुक्त निःशक्तजन मध्य प्रदेश का आज के इस कार्यक्रम में। और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती प्रीति तांबे जी को, साथ ही मुकेश बैरागी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। और आइए निवेदन करते हैं देवेंद्र धाकड़ जी से कि वो अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत करें हमारे अतिथि का। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं अतिथि सत्कार। आदरणीय आयुक्त निःशक्तजन मध्य प्रदेश का अभी हमने स्वागत किया। कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आइए हम सभी स्वागत करें श्री शनवरे PA जी का, जिनका स्वागत करने जा रहे हैं मनोज पांडे जी गुलदस्ता भेंट करके। मनोज पांडे जी कृपया मंच पर पधारें और स्वागत करें हमारे आज के अतिथि का। कुमारी श्रेष्ठा वर्मा और संतोष साहू जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे अतिथिगण का स्वागत करें। आदरणीय श्री सिद्धार्थ दाता जी के स्वागत के लिए आइए आमंत्रित करते हैं श्री पीयूष जैन जी को, विपुल सरमंडल जी को और साथ ही साथ वीरेंद्र दांगी जी को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र प्रदान करने के लिए। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें हमारे आज के अतिथिगणों का। आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग के स्वागत के लिए मैं आग्रह करना चाहती हूं कि रवि विभूति जी तैयार रहें हमारे आज के अतिथि का स्वागत करने के लिए।
आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रवि विभूति जी को कि वे पुष्प गुच्छ के द्वारा हमारे अतिथि का स्वागत सत्कार करें। आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और हमने अपने अतिथियों का स्वागत किया है करतल ध्वनि के साथ, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। रवि विभूति जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग का स्वागत करेंगे जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ब्रेल प्रेस में पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है, ताकि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। उक्त पुस्तक का विमोचन आज इस मंच के माध्यम से होने वाला है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और हम आग्रह करना चाहते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से, कि वे मंच पर उपस्थित अन्य अतिथि गणों के साथ इस पुस्तक का विमोचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मंच पर उपस्थित अन्य अतिथि गणों के कर कमलों से पुस्तक विमोचन किया जा रहा है, जो विशेष तौर पर लिखी गई है दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए। भोपाल में यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। आपको बता दें, भोपाल में अस्थिबाधित दिव्यांगजनों को निशुल्क ई साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहाँ पर सभी दिव्यांगजनों को निशुल्क ई साइकिल वितरित की जा रही है। यहाँ पर मौजूद सभी बड़े नेता आप देख सकते हैं, जहाँ पर सीएम मोहन यादव भी मौजूद हैं। और इस तरीके से यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में सभी दिव्यांगजनों को ई साइकिल वितरण करने का ये कार्यक्रम जारी किया गया है। आपको बता दें, यहाँ पर इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। तो आपको बता दें, को जानकारी दें। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है और इसके लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री यादव जी अपनी स्वीकृति प्रस्तुत की और यहाँ हम सब सक्षम संगठन क्या है, सक्षम की गतिविधियां क्या है, सक्षम कैसे काम करता है और इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में संक्षिप्त में मैं आपके सामने थोड़ा सा विषय रखूंगा। मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी दिव्यांग बंधु, पत्रकार बंधु और आगंतुक हमारे सम्माननीय सज्जन बंधु, वास्तव में दिव्यांगता एक ऐसा विषय है कि जब से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है उसी समय से ये दिव्यांगता आई है। दिव्यांगता कोई नई चीज नहीं है कि जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। इस सृष्टि के निर्माण में हम सबसे प्रारंभ मानते हैं कि सूर्य भगवान का और प्रारंभ हुआ और उनकी जो रथ है, उनके उस रथ को चलाने वाले उनके जो सारथी हैं, उनका नाम आरूढ़ी है और आरूढ़ी भी शरीर के नीचे हिस्से से दिव्यांग है। तो हम कह सकते हैं कि दिव्यांगता बहुत अत्यंत प्राचीन और
धीरे धीरे वो सभी प्रकार से सभी चीजों में आती चली जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वास्तव में इस दिव्यांगों के लिए हमारे देश में स्वतंत्र होने के पश्चात भी बहुत ज्यादा विचार नहीं किया गया। देश स्वतंत्र होने के बाद भी सभी प्रकार के अन्य जो कमजोर वर्ग थे उनके लिए अपने संविधान में प्रावधान किया गया, लेकिन दिव्यांगों के लिए कोई प्रावधान ऐसा निर्दिष्ट नहीं है। 1995 में सबसे पहले दिव्यांगता अधिनियम पारित किया गया, लेकिन उस अधिनियम में भी इतनी सारी कमियां थी कि जिसके कारण से उन दिव्यांगों को जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहे थे। फिर अभी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के और निर्देशन में जो विकलांग शब्द था उसको दिव्यांग शब्द प्रारंभ किया और 2016 में वो दिव्यांगता अधिनियम पारित हुआ और उसके माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं दिव्यांगों को दी गई। दिव्यांगता के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे महान विभूतियां हुई हैं कि जिनका वर्णन हम करते हैं तो स्वामी विरजानंद जी महाराज दृष्टिबाधित थे, संत हुए। पुट्टराज गवई जो संत थे, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जिनका नाम हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज अपनी ये जो राम मंदिर के शिलान्यास में या राम मंदिर के जो उद्घाटन में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका, दृष्टिबाधित होते हुए भी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में निर्णय को बदलने में बहुत बड़ी अपनी भूमिका अदा की। ऐसे रामभद्राचार्य जी दृष्टिबाधित हैं लेकिन ऐसे 16 भाषाओं को जानने वाले हैं। रविंद्र जैन जी हम जानते हैं जो गायक हैं, उन्होंने संगीत के क्षेत्र में और देश में नाम किया। अपने मध्य प्रदेश में ही माननीय कृष्ण गोपाल जी तिवारी हैं जो दृष्टिबाधित हैं और अपने प्रदेश में ही IAS हैं। भावेश भाटिया उद्योगपति हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रांजल पाटिल है IAS है, आरती डोंगरा है जो भी IAS है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित होते हुए भी और समाज को चैलेंज किया हुआ है। उनके अंदर भी प्रतिभा है कि उस प्रतिभा का उन्होंने और प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने अपने आगे नाम कमाया। सक्षम का दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन उस कमी के साथ साथ उसके अंदर कुछ और श्रेष्ठता भी होती है और उसी श्रेष्ठता को पहचान कर सक्षम ने अपना काम प्रारंभ किया है। सक्षम की कल्पना है कि ऐसे वातावरण के लिए प्रतिबद्ध है कि जहां दिव्यांगजन व्यावहारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समरसता का अनुभव कर सकें। ऐसा सक्षम की परिकल्पना है और इसी परिकल्पना को लेकर के 20 जून 2008 को नागपुर में और ये समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम की स्थापना की गई। फिर सक्षम के काम को कई प्रकोष्ठों के माध्यम से जो सक्षम 2016 में जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं भारत शासन ने मान्य की हुई हैं, पहले इसके पहले 7 प्रकार की दिव्यांगताएं होती थी। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि अगर ये 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसके आधार पर लगभग 4 करोड़ लोग और भारत में दिव्यांग बंधु रहते थे। अब ये हम मानते हैं कि जब 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, अब 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हो गई हैं, तो इनका अनुपात कितना बढ़ गया होगा इसका हम एक अंदाज लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी जो दिव्यांगता का अनुपात है कि 15,60,000 दिव्यांग है मध्य प्रदेश में और रजिस्टर्ड मतदाता केवल 27% है इसमें से। और राज्य निर्वाचन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर 4,35,451 दिव्यांग हैं अपने प्रदेश में। 2.5 लाख दिव्यांग ऐसे हैं जो लोकोमोटर हैं और 72,000 जो दृष्टिबाधित हैं, 58,000 श्रवण बाधित हैं।
53,000 अन्य प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हैं। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा समूह जो हमारे समाज से अलग है, कटा हुआ है। हम लोगों के जीवन में अनुभव आता होगा कि जो लोग गांव में रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं, उन दिव्यांगताओं के प्रति हमारे मन में कितनी सहानुभूति है। हम उनको अपने साथ लेकर के कितना चलने की कोशिश करते हैं। गांव में अगर कोई एक दृष्टिबाधित दिव्यांग हो गया तो उसको लोग सूरे करके ही उसका जीवन कट जाता है। उसके अंदर कितनी प्रतिभा है, कितनी योग्यता है। जैसे मैंने बताया कि आज वो IAS भी बन गए हैं, दृष्टिबाधित जज भी बन गए हैं, दृष्टिबाधित खिलाड़ी भी बन गए हैं। अगर उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी प्रतिभा को हम पहचानने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से वह भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार का उद्देश्य सक्षम लेकर के चला है और उसने अपने प्रकोष्ठों के माध्यम से और काम को प्रारंभ किया। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की दिव्यांगताओं से के माध्यम से हमने प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं और प्रकोष्ठ के आधार पर आयाम बनाए हुए हैं, जिसमें युवा, महिला, कला, क्रीड़ा, रोजगार, एडवोकेसी, अनुसंधान और इस प्रकार के आयामों के माध्यम से सक्षम निरंतर काम कर रहा है। इसमें अंधत्व निवारण ये मुख्य है कि अपने देश में ऐसे लोग हैं कि जिनको दृष्टि कॉर्निया खराब होने के कारण चली गई है। शासन का अभियान है कि नेत्रदान करने का संकल्प लेकर के व्यक्ति ऐसे लोग जिनको कॉर्निया खराब हो गया है उनका कॉर्निया बदला जा सकता है। मुश्किल से कितने ऐसे 4-5 लाख लोग हैं देश में जिनका कॉर्निया खराब होने के कारण रोशनी चली गई है। अगर व्यक्ति कॉर्निया का दान कर दे तो उन सारे लोगों को रोशनी आ सकती है। तो ऐसे करके ये दिव्यांगता के क्षेत्र में सक्षम काम कर रहा है और इसे सक्षम के लिए सभी हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री KPL श्रीवास्तव जी, सचिव सक्षम मध्य प्रदेश। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे सुश्री मीनाक्षी बोकिल को शॉल और श्रीफल भेंट करने का कष्ट करें और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री मीनाक्षी बोकिल को। मीनाक्षी बोकिल जो कि भारतीय दूरसंचार विभाग से सेवानिवृत्त होकर सामाजिक कार्य में हमेशा तत्पर रहती हैं। इनके द्वारा समय समय पर सक्षम जैसी सामाजिक संस्थानों को आवश्यकता अनुसार आर्थिक योगदान देकर समाज की सेवा में तत्पर रहने में ये हमेशा आगे रहती हैं। जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें सुश्री मीनाक्षी बोकिल जी का। सुश्री मीनाक्षी बोकिल जी हमारे बीच मंच पर पधार चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे शॉल और श्रीफल भेंट कर उत्साहवर्धन करें सुश्री मीनाक्षी बोकिल जी का। श्री योमेश अग्रवाल जी से आग्रह है कि वो मंच पर उपस्थित हों। श्री अग्रवाल मां नर्मदा की नगरी जबलपुर के निवासी होकर कानून के ज्ञाता हैं। पूर्व में राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं हम उनका और मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि शॉल और श्रीफल भेंट कर उत्साहवर्धन करें।
वहाँ समझाने बार लेके उनसे डंडा बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू मोशन चेन्नई से अब मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सिद्धार्थ डागा जी को कि वे मंच पर उपस्थित हों और इसके बारे में जानकारी दें। लाइट नहीं आ रही है। तस्वीरें भोपाल से सामने आ रही हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अस्थिवादित दिव्यांगजनों को निःशुल्क ई साइकिल वितरण कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहां पर सभी दिव्यांगजनों का यहां पर स्वागत किया गया। इसके साथ ही यहां पर कार्यक्रम में देख सकते हैं जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी हुई और दिव्यांगों को निःशुल्क ई साइकिल का वितरण यहां पर किया गया। तो आपको बता दें आज भोपाल में भव्य कार्यक्रम अस्थिवादित दिव्यांगजनों को निःशुल्क ई साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और चाहेंगे श्रीमती रजनी दशोरे जी को खंडवा से कृपया मंच के पास आकर वे उपस्थित हो जाएं। इसके साथ ही विजय यादव जी उज्जैन से हमारे बीच हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। इस सूची में सुश्री उषा तो भोपाल में अस्थिवादित दिव्यांगजनों को निःशुल्क ई साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे जहां पर सभी दिव्यांगजनों को यहां पर ई साइकिल वितरण किया गया और यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यहां पर तस्वीरें सीधे भोपाल से सामने आ रही हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर दिव्यांगों के लिए निःशुल्क ई साइकिल वितरण का ये जो आगाज है यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम में कई प्रस्तुतियां भी हुई, कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। चलिए तो वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। समृद्धि क्षमता विकास एवं तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिव्यांगों को साइकिल वितरण की और सभी दिव्यांगों का यहां पर प्रोत्साहन बढ़ाया और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में अस्थिवादित दिव्यांगजन जो है उन सभी को यहां पर निःशुल्क ई साइकिल वितरण का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। भव्य कार्यक्रम ये आयोजित हुआ जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और वहीं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्यांगजनों के द्वारा भी यहाँ पर कई प्रस्तुतियां यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अंत में सभी को ई साइकिल वितरित कर सभी का प्रोत्साहन बढ़ाया। तो आपको बता दें भोपाल में भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए ई साइकिल वितरण का ये कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे और तो वहीं एक तरफ डॉक्टर मोहन यादव ने अंत में चाहिए जोरदार तालियां। समृद्धि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल मध्य प्रदेश सक्षम भोपाल के द्वारा ई साइकिल का वितरण किया जा रहा है और आप सभी देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी इस ई साइकिल का वितरण कर रहे हैं दिव्यांगों को। सभी के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात मन से उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान हौसलों से उड़ान होती है। अब ये हितग्राही चार दीवारों में कैद नहीं रहेंगे, अब ये खुले आसमान के
जिनका समाचार है वो भी अपने काम पर जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे विद्यार्थी खेती किसानी करते हैं तो वो भी अपने काम पर जा सकते हैं और वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे कहीं आने जाने के लिए। जब वो किसी कमरे में रहेंगे तो भी वो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार इधर उधर और साथ ही साथ से जाना हो तो भी वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर ये एक नया कदम और पहल। इसको भी डिटैच कीजिए। यहाँ पर कार्यक्रम कहीं न कहीं ये प्रेरणा का स्रोत बनेंगे हम सबके लिए और आगे जाके ये प्रेरणा दूसरे लोगों को भी इससे हम इन्हें दे रहे हैं आत्मनिर्भरता। जी हाँ, कई बार बस भाई तो आप लोग थोड़ा साइड से देखिए, आप लोग थोड़ा सा पीछे होइए, सब बैठ पाएंगे। निकल जाने दो, उनको दिखाइए। कैमरा नीचे करो यार, कैमरा नीचे करो, भैया आगे वाले नीचे जगह नहीं है। ये भव्य ई-साइकिल वितरण हो रहा है दिव्यांगों के लिए और कहीं न कहीं अब ये बदलाव इनके जीवन में लेकर आएगी। अरे थोड़ा सा पीछे हो जाए आप लोग। पीछे पीछे तो देख सकते हैं हम कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे, जहां दिव्यांगजनों को ई-साइकिल का वितरण उन्होंने किया। तो ये कार्यक्रम भोपाल में किया जा रहा है। साथ ही वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत भी की। दिव्यांगजनों को निःशुल्क ई-साइकिल का वितरण किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। उन्होंने दिव्यांगजनों से बातचीत की, मुलाकात की और उन्हें निःशुल्क ई-साइकिल वितरित की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क ई-साइकिल का वितरण किया गया। दिव्यांगजनों से मुलाकात भी की, उनसे बातचीत की, चर्चा की, साथ ही ई-साइकिल वितरित की। तो हम देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य आतिथ्य, मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रहे। और उन्होंने दिव्यांगजनों को निःशुल्क ई-साइकिल का वितरण भी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य भारत प्रांत के संचालक माननीय अशोक पांडे जी, सक्षम के सचिव KBN श्रीवास्तव जी, आयुक्त संदीप रजक जी, राजेश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ श्री सानवारे जी, रविंद्र कोपरगांवकर जी, विश्वजीत सरमंडल जी, AP नायडू जी, भोसले जी, सच में अस्थिबाधित दिव्यांगजनों को ई-साइकिल का और ये नया तरीका भी देख के आनंद आ गया। क्या नया प्रयोग है। अपन बाहर नहीं जाना हो तो घर में व्हील चेयर की तरह वापर लो और बाहर निकाल के जाना तो दोनों जोड़ करके अपने आप में ये सफर पे निकल पड़ो। देखो कितना आनंद आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये एक ऐसा अवसर है, परमात्मा ने हमारे अपने जीवन में मानव जीवन तो दिया है,
लेकिन मानव जीवन के साथ हमको कुछ अलग से चुनौती भी दी। और चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं। और ये हमारे अपने दिव्यांग जन इसमें सक्षम है। मैं इस बात की बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पे चित्रों पे पुष्पांजलि करने गया। लुइस ब्रेल लिपि जिनने दी है, और ये ब्रेल लिपि के बारे में अभी संचालन करने वाली बहन बोल रही थी कि ये दिव्यांगजनों के लिए, आंखों के कष्ट के लिए, लेकिन वो आधी बात कर रही है। विश्व की सारी सेना रात के समय अंधेरे में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती, तो इसलिए ब्रेल लिपि केवल आंखों से जिनको कष्ट है उनके लिए नहीं, बाकी के लिए भी। और ये एक एक चीज एक तरह से हमारे लिए उस प्रकार से जिसे उनने, आज उनकी जयंती भी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मूलतः फ्रांस के रहने वाले, लेकिन वाकई अद्भुत अपनी, और उससे हमारे आज आयुक्त उनने भी एक अच्छा, राजेश जी ने, क्या राजेश जी बताया क्या बताया है? संदीप रजक जी ने, हाँ अच्छा, भोसले जी ने, डॉक्टर भोसले जी ने, IAS अधिकारी है, और आपने शानदार पुस्तक दी और मेरे संदेश को भी लिख दिया ब्रेल लिपि में। मालूम पड़ा मैं फोटो देख रहा हूँ, बाकी अभियान मेरे लिए भी चुनौती है, सबके संदेश उसमें दिए। और ये एक मजा भी है और ये हमारे लिए चुनौती और एक भविष्य में सीखने की जैसी भी चीज भी है। आपने कहा केवल 6 पॉइंट है और पूरी ब्रेल लिपि तैयार, और कितनी अच्छी बात है, पूरी बात समझ ले आदमी। और ये जिस प्रकार से इनका उत्साह उमंग, भाई बोल रहे हैं हमारे उज्जैन से आया कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके उज्जैन से भागते आया कि मुझे आज आनंद आया है। ये जो अंदर का एक सुख है, ये एक बात जरूर है। जैसे हम सब अपने जीवन में, हमने कहा ये भाषण का उतना आनंद नहीं है। जैसे हम सब मिठाई की दुकान पे जाते हैं और मिठाई की दुकान पे रबड़ी खाए, कलाकंद ले, पेड़ा ले, रसमलाई ले, तमाम प्रकार की मिठाई हो सकती है। लेकिन इस मिठाई का कोई समझे कि सबका टेस्ट बताओ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई टेस्ट नहीं बता सकता है। अब जब टेस्ट नहीं, सब मीठी है तो फिर एक ही चीज घोल घोल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, सबका अपना मजा है। मजा क्या है? जो हमारे को उसका अनुभव होता है, अनुभूति होती है। ये उसी प्रकार की चीज। आज के कार्यक्रम में भाषण कम है, इसलिए मैं बार बार रोक रहा था, भाषण मत दो। आज ये आनंद लेने की चीज है, इसको बगैर भाषण के एहसास करने की चीज है। हमारे बीच में ये जो मन के सुख की चीज है, और ये बड़े बड़े उदाहरण हमारे बीच भरे पड़े। मैंने देखा अष्टावक्र जी का चित्र भी है। अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार के अंदर 8, और इनके बारे में तो कहा जाता है कि इतने विद्वान, इनके पिता भी बहुत विद्वान थे, लेकिन पिता से शास्त्रार्थ कहाँ कर लिया? माँ के गर्भ के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। और गर्भ में पिताजी सबको शास्त्रार्थ में हराते थे, लेकिन अपने बेटे से शास्त्रार्थ करने में वो जो बच्चा अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आया, उनने उनको परास्त कर दिया। एक बार हो, 2 बार हो, तो जो ऐसा अजय योद्धा रहता उसको बड़ा खराब लगता। उनको उनका सिद्धि भी थी। गुस्से के मारे उन्होंने अपने बेटे को ही श्राप दे दिया, मेरी बात काटता है या मेरे को तू चुनौती देता है। तो 8 जगह से अष्टावक्र अलग अलग प्रकार के, लेकिन परमात्मा की दया है, अष्टावक्र ने जन्म के बाद भी ऐसे सभी प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के जो उनने अपनी पहचान बनाई। राजा जनक के दरबार में दुनिया भर के लोग आए, अपनी अपनी विद्वत्ता की बात कर रहे हैं। इसमें अष्टावक्र अपने हाथ पांव से चलते हुए आए, तो लोगों ने कहा ये अपनी बात करेंगे। जैसे समाज की दृष्टि का दोष जो होता है, वो दोष वहां भी दिखाई दिया। अष्टावक्र ने आते ही कहा कि मैं अपनी विद्वत्ता की सभा में अपने विचार व्यक्त करने आया। लोग मेरी हड्डी और चमड़ी देख के समझ रहे हैं तो ये विद्वान नहीं हो सकते, ये इनका कोई दूसरा ही काम होगा। ये जो समय के साथ हमारे बीच में ऐसे कई उदाहरण है। रविंद्र जैन का उदाहरण इनने दिया है।
क्या क्या गाने लिखे रवींद्र ने और कैसा संगीत दिया, क्या उन्होंने कल्पना की है। और अभी राम भद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है ही चित्रकूट में, राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक और पुस्तक का पेज नंबर, और पेज नंबर में ये पैराग्राफ और ये तीसरी चौथी लाइन, क्या कमाल की उनकी याददाश्त। मैं आज के इस अवसर पर सच में अत्यंत मन में ये बात सही है कि कष्ट का इसका हमारे पास परमात्मा के पास ही निदान है, लेकिन जन्म तो एक बार मिलता है। जन्म को मिलने मिलाने में ये परमात्मा ने जन्म मृत्यु पे अपना बस रखा है, लेकिन जन्म के बाद आने वाली चुनौतियों से हम अपना मार्ग बनाएं और मार्ग बना करके विजेता की मुद्रा में आए। इसलिए भगवान ने हमको ये मौका दिया है। शासन ऐसी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सदैव सद्भावना रखते हुए, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, कितना उनका सुंदर भाव है। हमने कहा विकलांगता क्या होती है, ये जो हमारे लिए अटकता था एक शब्द मन में कहीं न कहीं शरीर के बीच, उसको कितना सुंदर नाम दिया उन्होंने, दिव्यांगता से जोड़ दिया। ये जो दिव्यांग शब्द दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया शब्द है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूँ, और ये कार्यक्रम जारी भी रहेगा। माननीय संचालक जी से सबसे मैं अनुमति भी ले देता हूँ, क्योंकि मुझे एक और कार्यक्रम में जाना था। मैं कुछ कारण से ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ नहीं पहुँचूंगा तो आनंद नहीं आएगा। सब कार्यक्रम थोड़ा आगे पीछे चलेंगे, लेकिन यहाँ जरूर आऊँगा, इसलिए आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। मेरी अपनी ओर से इस समूचे आयोजन के लिए बधाई, और CSR फंड के माध्यम से जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो हमको ये योगदान दिया है, जिनके माध्यम से ट्राइसिकल दी गई है, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा CSR के फंड से ऐसे अच्छे कामों के लिए लगातार ये सहयोग बरकरार रहे। तो आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब को निकलना भी है और बाहर पहुंचना है। अपन अब जब प्रस्थान करेंगे लाइन से खड़े होकर कर देंगे। बैठ जाइए जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया। मंच पर विराजमान हमारे सबके जननायक भगवान श्री कृष्ण के यदुकुल के शिरोमणि वंशज, जो तीर राम जी का धनुष भी उठा सकते हैं और दुष्ट आत्माओं को, देश विरोधियों को दंडित करने चक्र भी चला सकते हैं। ऐसे आदरणीय विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी से पधारे हुए उज्जैनी और मालवा और मध्य प्रदेश के गौरव, इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में, जहां से हमारी भाभी जी ने पसंद किया, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी लोकप्रिय, बिहार में भी लोकप्रिय हमारे सबके संरक्षक, और मध्य प्रदेश में एक साल बेमिसाल ऐसे काम किए हैं जिनको देखकर दूसरे प्रदेशों ने भी प्रेरणा ली है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का विशेष स्नेह, विशेष कृपा मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ता के ऊपर हुई है। उसके लिए हम सब आपका धन्यवाद देते हैं। सिरोंज लटेरी की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। कुछ मांग पत्र भी हैं, भाई साहब बगैर मांगे ही दे देते हैं। अभी हमें सिंचाई परियोजना दी है, और एक दिन मैं दुखी होके भाई साहब के पास गया था, तो भाई साहब ने कहा
उमाकांत तुम दुखी क्यों रहते हो, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने कहा भाई साहब लक्ष्मीकांत जी चले गए, अकेला पड़ गया हूं। तो आदरणीय मोहन जी भाई साहब बोले, उमाकांत तू ये सोचता है तेरा भाई नहीं है? ये मोहन यादव तेरे लिए लक्ष्मीकांत भी है, नलिनीकांत भी है, और तेरे पिता और भाई जैसा साथ देने वाला कोई है तो मोहन यादव। इतना प्रेम से, और मेरी एक आदत खराब है, साहब को कहीं भी रोक लेता हूं, टोक देता हूं। और मैंने जो विशेषता माननीय मुख्यमंत्री महोदय की देखी है, बगैर रुके बगैर थके काम करना, और उसके बाद कितना भी टेंशन आ जाए, विपरीत परिस्थितियां बन जाए, मोहक मुस्कान के साथ मोहन जी को देख लेते हैं तो विषाद मिट जाते हैं। ऐसे आप ईमानदारी से कह रहा हूं, टीवी में देखना, जब मुस्कुरा भी मुस्कुरा रहे हैं तो आनंद आता। तो कैसे हैं? जब से मोहन जी की सरकार आई है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाई साहब राम राज बैठे तेरे लोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब शौक दूर हो गए, अपराधियों पे बुलडोजर चले, माता बहनों को कुदृष्टि देखने वालों के लिए मोहन जी ने प्रतिज्ञा की, जैसे राम जी ने कहा था, निश्चरहीन करऊं मैं धरती, बोझ उठाए प्रण कीन। और कैसे आप में राम जी भी समाहित हैं, राम के आदर्श समाहित हैं। तो वहीं यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर ममो। और कैसा स्वभाव, नात्महम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। केवल लोगों के संकट कष्ट दूर कर दूं। आदरणीय अटल जी के स्वप्न और संकल्पों को पूरे कर रहे क्षिप्रा, कालीसेन, चंबल योजना नदी जोड़ो साकार की है, और नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में कैन बेतवा लिंक को साकार करके आपने दीनदयाल उपाध्याय जी के, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, अटल जी के स्वप्न और संकल्प को साकार किया है। वहीं आपने अटल जी की महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देकर प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मध्य प्रदेश को सिंचित विकसित मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र की जन भावनाओं के अनुरूप, पूरा पढ़ो भाई साहब या दे दूं? भाई साहब पूरा पढ़ दूं या दे दूं? मेरा निवेदन है, क्षेत्र का निवेदन है, आपके लटेरी में आगमन केवल एक दौरा भर नहीं, अपितु ये शुभागमन सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र के विकास और उन्नति के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए क्षेत्र की जनता जनार्दन की भावनाओं के अनुरूप हमारी बहुत समय से मांग है। मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं नियमों में बने, सिरोंज को नया जिला बनाया जावे। आनंदपुर को नई तहसील बनाई जावे। गुना से ब्याहा, बजरंगगढ़, आरोन, सिरोंज, महानीम, चौराया, बैरसिया होते हुए भोपाल की रेल लाइन डलवाई जावे। ब्यावरा से लटेरी,
लटेरी से कुरवाई से बीना, इसका पहले सर्वे प्यारे लाल जी खंडेलवाल के समय, लक्ष्मीकांत जी के समय हो चुका है। यह रेल लाइन भी बनवाई जाए। लटेरी तहसील को एक महाविद्यालय की जरूरत है। भाई साहब, आप आए थे होली के दिन, जिस दिन आपके यहां घर में भी त्योहार था, आपने सिरोंज में भी महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री के नाते सौगातें दी थी। अब लटेरी का महाविद्यालय स्नातक है, उसे संपूर्ण विषयों में स्नातकोत्तर एमए एमएससी की कक्षाएं किए जाने की मांग करते हैं। आनंदपुर में एक नया महाविद्यालय खोला जावे। उप तहसील पथरिया, दीपना खेड़ा और मुगल सराय को नई तहसील बनाई जावे। नगर सिरोंज में लगभग 1600 गायों की कैपेसिटी की गौशाला है, इसलिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय सिरोंज में खोला जावे। हमारे यहां चारों तरफ सिंचाई हमारे विधानसभा क्षेत्र के सिरोंज और लटेरी से होती है। दिग्विजय सिंह जी ने हमारा पानी ले लिया, बक्सूदनगढ़ में, रावगढ़ में सिंचाई करा रहे हैं। आज मौका आया है, जमोनिया कला लघु सिंचाई परियोजना, सुगनाखेड़ी लघु सिंचाई, जालपुर मध्यम सिंचाई, रानीघाट लघु सिंचाई, उनारसी कला तालाब, मुगल सराय तालाब, जो आप करने वाले हैं मुझे पता है। इसी बजट में टेम का भी आपने स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। टेम मध्यम सिंचाई से 1800 से लेकर 2000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इसका टेंडर हो चुका था, फिर दोबारा हो रहा है। लटेरी और सिरोंज को भाई साहब, सिरोंज की जनता के हृदय सम्राट, मध्य प्रदेश के महानायक नरेंद्र मोदी जी के दाएं हाथ, जो अपार भरोसा अमित शाह जी और पार्टी आप पे करती है, नड्डा जी करते हैं। आपसे निवेदन है, हमारे यहां की दरी उद्योग पहले से पूरे देश विदेश में सिरोंज की मलमल और सेना के सामान जाते थे। मैं दरी भी भेंट करने वाला हूं, उसे मार्गदर्शन और उसका और निर्यात बढ़े, दरी उद्योग को मजबूती दी जावे। सिरोंज की पुनर्घनत्वीकरण योजना आपने स्वीकृत कर दी है, उसका क्रियान्वयन होना शेष है, उसे कराने की कृपा करें। लटेरी की पुनः घनत्वीकरण योजना को कराने की कृपा करें। भाई साहब, आप जिस धरती पे पधारे, ये जमदग्नि ऋषि की तपस्या स्थली है, और अभी तो अयोध्या की झांकी है, काशी मथुरा भाई साहब के माध्यम से, महान यादव जी मुख्यमंत्री के माध्यम से, महोदय के माध्यम से हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनेगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे भी मंदिर का निर्माण होगा। हमारे यहाँ देवपुर में भगवान बहन श्रीमती लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद, आपका भी सागर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जी जादौन, आपका भी अभिनंदन है। उमाकांत जी का तो बोल ही दिया, लेकिन यहाँ कितना गजब है। यहाँ उमा भी है, हरि भी है, सूर्य भी है, देखो शिव भी है, क्या क्या सारे देवी देवता यहीं आ गए। जोरदार अभिनंदन करो सभी देवी देवता। मुकेश टंडन जी, हरि सप्रे जी, सूर्य प्रकाश मीणा जी, हरि रघुवंशी जी और गीता कैलाश, गजब हो गया। आपका भी अभिनंदन। जिला पंचायत की माननीय अध्यक्षा दरियाव सिंह जी कुर्मी, बलवीर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी दांगी, रणवीर सिंह जी बघेल, सुरेश जी, जगदीश यादव जी, पूरा मंच जोरदार अभिनंदन करो। मनमोहन सिंह साहू, मंजू यादव जी, शैलेश भंडारी जी, सीमा
ब्रजमोहन कलावत जी, पुष्पा हमीर सिंह जी यादव जनपद सिरोंज, भैरव सिंह जादौन जी, लक्ष्मण सिंह बघेल जी, रणधीर सिंह बघेल जी, राम गुलाम जी, आशीष शर्मा जी, झार सिंह दांगी जी, चरण सिंह राजपूत जी, सीताराम कुशवाहा जी, हमारे मित्र और बहुत जुझारू विधायक रहे शशांक भार्गव जी। एक बार पूरे मंच के लिए नाम तो इतने लिख दिए कि भाषण के बजाय नाम ही लेते रहो। यहां तालाब वाले हनुमान जी की तो क्या जय बोलना चाहिए, रोम रोम सिहर उठता है। बोले तालाब वाले हनुमान जी महाराज की, और इष्ट देवी विंध्यवासिनी मैया की, जानकी नाथ भगवान की, महामाई माता की, सियावर राम बाबा की। और जब सबकी जय बोल रहे हैं तो महाकाल महाराज की भी बोलना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की। तो गोपाल कृष्ण भी बुला रहा है जमुना जी वाले, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय सिया राम। मैं सिरोंज लटोरी विधानसभा में आज इस कार्यक्रम में जब आया तो पहले तो लगा कि जब लिटोरी आना है, अरे लिटोरी बोलो लटेरी बोलो, है तो चटोरी, पैसे से नीचे बात ही नहीं करते। क्या प्रेम से ठोक ठोक के मांगे जा रहा है, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। और फिर हमारे मित्र स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी के भाई हैं, मेरे भी भाई है, आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा, चिंता मत करो। आज ही जब यहां मैं आया हूं तो 132 करोड़ के विभिन्न प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन इसका उपहार लेके आया हूं, यह आपको समर्पित करता हूं। विदिशा के अंदर विभिन्न प्रकार के विकास के काम और विकास की योजनाओं के लिए लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारत अपनी तेज गति के साथ दुनिया में सबसे अच्छे देश के रूप में बन रहा है। और मुझे खुशी है उनके आशीर्वाद से अपना प्रदेश भी सबसे तेज गति से काम करने वाले प्रदेश में शामिल हो रहा है। जब यहां बात कर रहा हूं तो अच्छा कितना लगता है, गरीब आदमी के लिए छत मिल जाए। ये किसी कांग्रेस की कलेजे में नहीं आया, ये आया तो जिनका अपना स्वयं का मकान नहीं है, लेकिन उनने संकल्प किया माननीय मोदी जी ने कि चाहे शहर हो या गांव, हर व्यक्ति का पक्का मकान देंगे, ये संकल्प करा अगर किसी ने तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। बच्चों का निःशुल्क इलाज, मुझे अभी अपने अध्यक्ष जी के बारे में बताया है, आपकी हिम्मत का, आपकी भावना का, कि पापा का थोड़ा हार्ट की परेशानी आई, लेकिन पार्टी के निष्ठावान सिपाही होने के कारण पापा को एडमिट भी किया, लेकिन पार्टी का झंडा लेकर के सबसे आगे चल रहा अध्यक्ष जी राकेश सिंह जी का जोरदार अभिनंदन करो, हमारे राकेश सिंह जादौन जी का। और ये केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। हमको मालूम 17 लाख साल पहले जब हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो हनुमान जी के जमाने में संजीवनी बूटी की जरूरत थी, पूरा पहाड़ लाए थे, पूरा पहाड़ भगवान लखनलाल के लिए। मैं केवल कल्पना करता हूं तो अटपटा लगता है, पूरा पहाड़ कैसे लाए होंगे। मैं समझ सकता हूं ऐसे पहाड़ से कम वजन नहीं उठाना है मोदी जी। पूरे देश के अंदर 5 लाख तक का सबका इलाज फ्री,
कोई कल्पना कर सकता है? सरकारी हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में निरोगता है, आरोग्यता है। बीमार पड़ जाए तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, आगे बढ़कर के 5 लाख का एक तरह से चेक लेके घूमते हैं। ये कोई दे सकता है? वो एक ही आदमी दे सकता है, जिसका नाम नरमोहन और नरेंद्र मोदी जी हम कह सकते हैं। मैं मान के चलता हूं, वर्तमान के समय में दुनिया आश्चर्य से देख रही है। अच्छे अच्छे देश लड़खड़ा रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड। अरे इंग्लैंड जिन्हें 250 साल तक हम पे राज किया, सब लूट के ले गए, लेकिन उसके बाद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंग्लैंड को पीछे छोड़ा। ये वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। अगर बात करूंगा तो यहां पर 132 करोड़ के अलग अलग काम, सिरोंज में 99 करोड़ 80 लाख से अधिक प्रकार के बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 38 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया जा रहा है। शहर में ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए 12 करोड़ की लागत से सिरोंज में बाईपास, अला बला कला सब बाहर के बाहर, और अपने नगर वाले आनंद में रहे। ये सिरोंज जोरदार आनंद मनाओ। बाईपास की बात कर रहे हैं तो ये बाईपास खाली सड़क नहीं होती है, ये अला बला कला को निकालने के भी रास्ते होते हैं। मेरे अपनी ओर से 32 करोड़ से अधिक प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया जा रहा है। और कोठा सिंचाई परियोजना, हनोता सिंचाई परियोजना, टेम सिंचाई परियोजना, विभिन्न प्रकार की जल प्रदाय योजना के माध्यम से 360 गांवों में पेयजल मिलेगा। यह हमारा आज के कार्यक्रम का आधार बन रहा है। मुझे खुशी है, नेशनल हाईवे 752 ब्यावरा सिरोंज मार्ग, सिरोंज बासोदा 2 लेन मार्ग और लटेरी शमशाबाद मार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। उनारसी कला और झूकर जोगी, क्या क्या नाम लाते हो यार, झूकर जोगी और सोजना विद्युत उपकेंद्र, इसका भी आज ही हमने भूमि पूजन किया है। लटेरी नगर में सिविल अस्पताल का उन्नयन, नवीन भवन, पीपलिया हाट में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अब ये जितने प्रकार के काम आपने सोचे थे, मैं मान के चलता हूं, एक बार जोरदार उमाकांत जी का अभिनंदन करो हमारे अपने बीच में से। लटेरी में बाईपास, अनंतपुर रोड पे से, कान में बोलते जाओ और क्या क्या करा दिया। मैं आपके बीच में एक बार फिर अपनी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी के माध्यम से जिस प्रकार का समय बदला है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारी प्रदेश की जनता का, जिनने 20 साल से ज्यादा समय से हमारा और आपका रिश्ता पक्का बनाया, पक्का, और उसके आधार पे प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप अंदाज लगा लो कांग्रेस के लोग करते क्या थे। कांग्रेस के लोग सिवाय जनता को मूर्ख बनाने के, उनको नीचा दिखाने के, बड़ा आश्चर्य होता है। अरे जिनके समय भोपाल में गैस त्रासदी हुई, याद करो, वो कारखाना एक तरह से मौत का कारखाना था, लाखों लोग मारे गए, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। इन्होंने न केवल उसके बाद भी कुछ नहीं किया, वो कारखाना चलता रहा इनके समय, बल्कि 20 साल तक इनकी सरकार रही। मरने वाले मर गए, ना तो उनके संबंध में कोई चिंता की, ना उस खतरनाक कचरे के निपटारे करने की चिंता की, क्योंकि इनकी तो आत्मा ही नहीं है। ये निष्ठुर लोग हैं,
मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सभी प्रकार के निर्देशों के पालन के आधार पर पूरे प्रदेश की जनता को भी महफूज रखेगी, उनकी जन कल्याणकारी योजना के साथ उनकी जान माल की रक्षा भी करेगी और ऐसे संकटों से निवारण भी करेगी, निराकरण भी करेगी। हम ऐसे लोग नहीं है कि घर में सांप रहे और आराम से सोए। अरे भैया, ये राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। पहले समस्या का समाधान और फिर आराम, ये भाजपा की पहचान है। ये हमारी पहचान नहीं हो सकती है। जनता के बीच जनता के कष्ट के मुद्दे को अगर कोई छोड़ के सोता है, वो कोई और हो सकता है, हमारी जाति का नहीं हो सकता। ये तो पक्की बात है, ये भाजपा के भार हो सकता है। कांग्रेस के शासनकाल में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई योजना होती थी। कहां 1956 से बना प्रदेश और कहां 2003-4 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता था। भगवान की दया इस मध्य प्रदेश के ऊपर, इतना जल राशि, ऐसा लगता नदियों का तो मायका है ये। कौन सी नदी यहां नहीं मिलेगी? सारी की सारी नदियां भगवान के आशीर्वाद से, कोई चंबल अमरकंटक से निकलकर गुजरात तक जाती है। ताप्ती मैया अपनी बैतूल से यात्रा बढ़ाती गुजरात और महाराष्ट्र को जीवन देती है। केन बेतवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर आनंद आता है। चंबल हमारे मालवा से राजस्थान में जीवन देती है। कहां से किसकी बात करो, चारों तरफ से सोन नदी छत्तीसगढ़ से लेकर के गंगा माता की धारा को समृद्ध बिहार तक करती। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेसियों को ये नदी माता नहीं दिखी, गरीब किसान नहीं दिखे, क्षेत्र की बदहाली नहीं दिखी, बिजली, पानी, सड़क कहीं कोई नहीं था। अगर ये सब देने की हिम्मत हुई तो भाजपा सरकारों के माध्यम से हुई, इस बात का आनंद है। और आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं। कहां 7 लाख हेक्टेयर था, कहां 41 लाख हेक्टेयर। और आप चिंता मत करना, 4 साल के अंदर 1 करोड़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जलराशि उपलब्ध कराएंगे। और उसमें भी ये रायसेन, विदिशा, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पूरा दमोह, आपका दमोह का बेल्ट। अरे बुंदेलखंड के लोग हमारे अपने लिए जान हथेली पे लेकर के सदैव अपनी जान को पानी की तरह बहाने के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। लेकिन प्रकृति की मार के आगे सरकार ने उनको बेबस करा था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधुनिक भागीरथ की तरह आए और हमारे लिए 1 लाख करोड़ का। और कितनी दुर्भाग्य की बात, अभी भी कांग्रेसियों का पेट नहीं भरा। इधर भूमि पूजन कर रहे हैं छतरपुर में, और कांग्रेस के नेता जयराम, वो जयराम है कि भगवान जाने पराजय राम है। लेकिन उनकी आत्मा में, उनकी छाती पे सांप लौट रहा है। वो ट्वीट कर रहे हैं, ये पन्ना के अंदर टाइगर रिजर्व का क्या होगा। अरे भैया, टाइगर रिजर्व भी संभालेंगे, उससे पहले मानव लोगों का क्या होगा, मनुष्यों का क्या होगा, इसकी चिंता करना चाहिए थे। लेकिन उनकी ये भाषा थी, आत्मा तो उनके पप्पू की थी ना, ये पप्पू की चप्पू चल रही है। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं
केवल अपनी राम अपनी दुकान, झूठ बोलो हो गया काम, इसके अलावा कुछ चलता नहीं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमने न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरा मालवा और चंबल, क्या मुरैना, क्या श्योपुर, क्या गुना, क्या शिवपुरी, कहाँ हमारा राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से उसका भी भूमि पूजन माननीय मोदी जी ने किया है। ये नरेंद्र मोदी, इसलिए हम उनको कहते हैं आधुनिक भागीरथ। किसानों को क्या चाहिए? हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन खेत का किसान जानता है पारस जो करता होगा लोहे को सोना, वो मालूम है कि नहीं है, लेकिन खेत में पानी लगाओ तो वो सोना हो जाता है, ये पक्की बात है, इसमें कोई शंका नहीं। खेती में पानी मिल जाए तो पानी जिंदगानी बदल देता है, खेत जवान हो जाते हैं, घर खुशहाल हो जाता है, गांव आबाद हो जाता है, समाज आनंद में डूब जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान सभी क्षेत्रों में सबके लिए काम कर रही है, कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। जब हम किसान की बात करते हैं तो हमने किसानों के लिए ना केवल पानी के लिए, और पानी खेत में नहीं, घर घर भी पीने का पानी मिलेगा, और पानी पीने के अलावा भी अभी आपने दरी उद्योग की बात कही, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियां, उद्योग लगाने के लिए हमारी सरकार बनी लगातार। एक उज्जैन, फिर सागर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे। अरे होशंगाबाद, पुराना नाम वर्तमान का नर्मदापुरम, इनके माध्यम से 4 लाख करोड़ के निवेश के उद्योगपतियों के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। यह कांग्रेस के लिए कभी मौका नहीं था। अब करे भी क्या कांग्रेस ने इतना लूटा कि लोग इन पे भरोसा ही नहीं करते, कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि जिसको क्या बताएं, पानी बताए तो सूखा भी नहीं मिले, ये कांग्रेस की स्टाइल है। अब इनके चक्कर में कौन पड़े? अब हमने जब कहा कि भैया भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश से आए थे, मध्य प्रदेश में आए थे, भगवान ने कंस को मारा, आप भी याद रखना अपने देश के बच्चों के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए शिक्षा की महत्ता याद रखना। हमारे लिए भगवान कृष्ण ने आदर्श दिया है कि पहले कंस को उसके अन्याय से मुक्ति दिलाई, लेकिन शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर सांदीपनि आश्रम में आके पढ़ाई की। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और ये पढ़ाई की महत्ता आप भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, किसी प्रकार की चिंता मत करना, आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। और पीएम एक्सीलेंस 55 जिलों के अंदर हमने आते ही खोले, इस बात की सुविधा भी अपनी सरकार ने दी, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। और 1 लाख नौकरियां सरकारी और 3 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की सरकार देने जा रही है युवा वर्ग के लिए। किसानों के लिए खेती में जो आमदनी होगी, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 2-3 चीजों की आदत बदलना। अनावश्यक घर में खर्चे आते हैं, मौत मैयत के, वो खर्चे कम से कम करो। परमात्मा की लीला है, जाने वाले चले गए, लेकिन हम बिना बात के तेरवी करें, नुक्ता घाटा करें, बिना बात के पैसा लगाएं और कर्जा करें, ये उचित नहीं हो सकता है। इससे हमको बचना चाहिए। ये हमारे बच्चों को, बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ता है, पूरा परिवार कष्ट में आता है। इसके लिए फिर आप अपनी जमीन बेचते हो, गिरवे रखते हो, ये मत करना। किसी भी हालत में जमीन बचाना,
अपनी जमीन के लिए कोई आवश्यकता पड़ जाए पैसे की कोई कारण से, अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, मौका पड़ेगा तो सरकार भी पूरी मदद करेगी, लेकिन बच्चों को पढ़ने से मत रोकना, उसके लिए जो बने करना। लेकिन आप एक और ध्यान रखना, कोई भी कारण से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो किसी भी हालत में चाहे अपने गहने गिरवे रख देना, मकान बेच देना, जमीन मत बेचना, खेती माता को बचा के रखना। जमीन रहेगी तो जमीन रहेगा, जमीन रहेगी परिवार रहेगा। अरे धरती माता बाप दादा का आशीर्वाद है, हमको बचा के चलना है, और इसलिए भी बचाना है कि अब तो खेती के बलबूते पर हमारी पानी के माध्यम से मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ेगा। हरियाणा पंजाब को इतनी अच्छी खेती होगी। लगातार हमारे द्वारा प्रयास हो रहे हैं कि किसान की जिंदगी में खेती तो है ही, लेकिन जो गाय पाले उसको क्या कहते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? भगवान कृष्ण को कोई नाम से पुकारो कि मत पुकारो, उनने सदैव गौ माता से जो संबंध बनाया कि जीवन भर गोपाल का आनंद जो उनको मिलता वो कभी नहीं मिलता। तो जिन भी कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, जो गाय पाले वो गोपाल, और जो गाय पाले और कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। तो जिनके घर में गाय का कुल, जैसे आपका कुल है, तो घर घर गोकुल है। ध्यान रखना, कहीं गोकुल दूसरी जगह नहीं है, आपका घर घर गोकुल है। तो घर घर गोकुल बनाने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, जैसे हम फसल पे बोनस देते हैं, इसी प्रकार से दूध उत्पादन पे भी बोनस देने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसको बढ़ाने वाली। जब हमारे दूध उत्पादन की क्षमता देश के अंदर 9% है, हमारे इस देश की पहचान तो दूध दहियों की नदियां बहती थी हजारों साल से, लेकिन काल के प्रवाह में थोड़ा तकलीफ का समय आया। तो आज के समय में डरना मत, अब अपनी खुद की गौशाला 10 से ज्यादा गाय पालोगे तो सरकार उस पे भी अनुदान देने वाली है। आपको सबको गौ माता को भी लेके चलना है। और नगर निगम, बड़ी बड़ी नगर पालिका ये 10-10 हजार की गौशाला बना रहे हैं। आपके गांव के आसपास भी, विधानसभा वार भी, जिले में भी गौशाला बनाएंगे। कोई बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस, कोई कारण से गौ माता मिले, आप अगर उसको नहीं संभाल सकते, आप गौशाला में छोड़ देना। लेकिन गौ माता के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा है, 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में है तो गौ माता में है। बोले गौ माता की। हमारी सरकार ने निर्णय किया है ये गोवंश को भी बचाना है और घर घर गोकुल बनाना है। इस प्रकार से हमारे किसानों की आय भी बढ़ाना है, हमारे युवाओं की, महिलाओं की, गरीबों की घर के अंदर आय बढ़ जाए। ये लगातार हम काम कर रहे हैं, ऐसे एक नहीं बहुत सारे काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जहां से आए, मथुरा से, भगवान का कितना अच्छा रिकॉर्ड है। भगवान आए, भगवान के घटनाक्रम तो याद करो। सुदामा से दोस्ती 5000 साल पहले, और दोस्ती आपके भी स्कूल में कोई दोस्त बने होंगे, लेकिन आप ही चेहरा भूल गए कौन दोस्त है, काय का दोस्त। लेकिन कृष्ण भगवान ने सिखाया हमको। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, वो तो द्वारकाधीश हो गए, और द्वारकाधीश में आकर भगवान के दरवाजे पे दरबारों ने बताया, एक फटेहाल कपड़े वाला कोई व्यक्ति आपका मित्र बताता है, स्वामी बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा नाम क्या है, तो देखो भगवान ने उसका नाम भी याद रखा। 70 साल बाद की घटना थी, भगवान को 70 साल बाद दोस्त मिला, लेकिन गरीब भी है, लेकिन गरीब से बड़ा मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। उन्होंने कहा सुदामा तो जैसे थे वैसे ही दौड़ते हुए आ गए, अपने आंसुओं से बाकी कथा सब सुनाते हैं। अपने काम की बात ये, भगवान ने उसके हाथ में मुट्ठी भर चावल तो देखे,
दर्द भी हुआ, भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वो भी सुदामा पत्नी के ताने सुनते हुए आए थे कि मेरा एक बेटा दो बेटी, और क्या करूं, घर में खाने कमाने के लाले पड़ रहे हैं, ब्याह शादी बच्चे की तो करना ही मुश्किल है। इसलिए कन्हैया याद आया और कन्हैया से मिलकर के अपनी व्यथा कथा कैसे बोले, जैसे ही बोलने जाए तो उसके मुंह पे हाथ लगा दे कन्हैया, बोलने नहीं दे। अब के मेरे कष्ट दूर करना, अब दूर कैसे करें। भगवान 1 महीना 2 महीना 3 महीने अपने यहाँ रखते रखते भगवान के बीच लगातार उन्होंने समय निकाला। लेकिन जाते जाते भी परमात्मा की दया से, जैसे अभी इधर आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं, चिंता मत करो, उधर भी आऊंगा, इधर की बात कर लूं, फिर तुम्हारे पास भी आने वाला हूं, अभी आपके बिना नहीं जाएंगे। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अपने गरीब मित्र के लिए 4 महीने हो गए जाने की अनुमति चाह रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे भगवान। और इतने होशियार कि आखिरकार 1 महीना और रोका, 5-6 महीने बाद जाने लगे तो कुछ भी नहीं दिया, खाली अच्छे से कपड़े पहना दिए और एक गाड़ी घोड़े में बिठा करके नौकर चाकर के साथ विदा कर दिया। अब सुदामा बड़े संकट में, यहाँ झूला झूल रहे, 56 पकवान कर रहे, सब कुछ हो गया, लेकिन घर याद आए तो पत्नी दिख रही कि वो माता माँ खड़ी रहेगी, अपनी घर की महालक्ष्मी, मैं फेस कैसे करूँगा। लेकिन भगवान ने बड़े प्रेम से भेजा। मन ही मन सुदामा दुखी होगा कि ये कैसा कन्हैया, क्या कमी थी इसको, जैसा मुट्ठी भर चावल लाया मुट्ठी भर सोना दे देता, मेरा जीवन बदल जाता। लेकिन भगवान कृष्ण ने भेजा और मान के चलो, जब उनका अपना घर आया उसके 10 किलोमीटर दूर से लोग आ गए उनको लेने के लिए, सुदामा महाराज, सुदामा महाराज। कहाँ बेचारा गरीब सुदामा महाराज कहाँ से हो गया, जाके घर देखता तो बड़ा महल बनवा दिया, सारा आनंद करा दिया और ये संदेश दिया, दोस्ती के अंदर अगर दोस्त की मदद करना तो पीठ पीछे करो, सामने ला करके उसकी निगाह नीची नहीं होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने संदेश दिया, ये हमारे लिए जीवन में सीखने वाली बात। मित्रता की रक्षा करने के लिए मित्र को मुंह से बोलना पड़े, हाथ फैलाना पड़े तो काय की मित्रता, वो तो दरिद्रता है। देना है तो पीठ पीछे दो। ऐसे एक नहीं कई घटनाक्रम भगवान से जुड़े हुए। और सुदर्शन चक्र भगवान को परशुराम जी ने दिया तो जाना पाओ का वो स्थान। उमाकांत जी और टंडन जी चिंता मत करो, हमारा आपका 5000 साल पुराना रिश्ता है, भगवान के काल से है, हम सब उस आनंद को जानते हैं। सुदामा के अलावा भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र देने वाला घटनाक्रम, कई सारी बातें। तो हमने कहा हमारी सरकार में जो जो स्थान भगवान कृष्ण के नाम से जाने जा रहे हैं, ये सारे स्थान तीर्थ के रूप में बनाए जाएंगे, हमारे अपने देवस्थान के नाते जाने जाएंगे। ये श्रद्धा के केंद्र है, आस्था के केंद्र है। भगवान राम का आनंद आया अगर अयोध्या में, तो भगवान कृष्ण का भी आनंद आना चाहिए। मैं मान के चलता हूं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है, अगली बार फिर भी आना है। अभी तो 1 ही साल हुआ है, आने वाला समय बताएगा। मैं मान के चलता हूं, अपने इस पूरे विदिशा जिले के अंदर अभी परिसीमन आयोग आने वाला है। आयोग के माध्यम से कौन सा जिला, कौन सा क्या करना, तहसील बदलना, जो करना वो आप सब सुझाव देना। सबकी सहमति से हमारी सरकार चल रही है। हमने लगभग 900 से ज्यादा थानों की सीमा बदली है, वो आपके सुझाव के आधार पे बदली। जनता की सहभागिता होना चाहिए, जनता के सुझाव से बदलाव करेंगे। जो आप चाहोगे वो सब कुछ होगा। और तो और याद करो, 20 साल पहले रोडवेज बस आती थी राज्य परिवहन निगम की, जब गली गली गांव गांव अंदर तक सड़कें बन गई, तो आज इस बात की पुनः आवश्यकता पड़ रही है कि बड़े लोग तो बड़ी गाड़ी से चले जाते, लेकिन गरीब आदमी को भी बस की व्यवस्था लगती है। लगती कि नहीं लगती बस की व्यवस्था? तो बस चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारी सरकार बस की व्यवस्था चालू करने जा रही है। हर आदमी को आने जाने के लिए सरकारी बस की व्यवस्था के बलबूते पर, ऐसी एक नहीं बहुत सारी योजनाएं। लेकिन आज तो मन भर के देखा, ऐसा लगा मनुष्यों का समुद्र आ गया।
जहां से देखो वहां भाई बहनों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। ऐसा लग रहा कि आपको देख देख के ये जो परमात्मा की एक कृपा हुई है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और आपके लिए तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। यहाँ के विदिशा वाले तो डबल डबल है। मुझे इस बात का आनंद है, इधर हमारी सरकार, उधर मोदी जी की सरकार, और किसान के कृषि मंत्री भी आपके घर के। ये विदिशा का तो आनंद ही अलग है। मैं मान के चलता हूँ आपके जीवन के एक एक अलग अलग प्रकार से आने वाले जितने सुख के दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खोल करके आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे मित्र माननीय उमाकांत जी ने कुछ मांगे मानी है। क्या भैया कौन कौन से काम जरूरी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना, जिला रेल ये तो वो वाली बात हो गई, कौरव पांडव के युग में भगवान कृष्ण से क्या तुम किधर जाओगे ये बता दो, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। आप हमारे तो मैं आपका हूं, चिंता मत करो, जो जो मांगोगे वो सब कुछ होगा। रेल के लिए भी विशेष प्रयास करूंगा क्योंकि बाकी तो मेरे बस में है। रेल के लिए भारत सरकार के मंत्री के माध्यम से ये क्षेत्र अच्छा हो जाए, इसकी हमारी सबकी इच्छा रहेगी। निश्चित रूप से वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आनंदपुर में महाविद्यालय बनाने की आपने बात कही है, निश्चित रूप से आनंदपुर में महाविद्यालय बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान वचनों के लिए, शास्त्रों के ज्ञान से आपने हम सभी को रूबरू कराया। और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। हम समान आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें भेंट स्वरूप देने की कृपा करें। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक द्वारा वे 80 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इन सभी विकास कार्यों का। और पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक बार फिर से रिमोट का बटन दबाकर 51 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 198 विकास कार्यों का लोकार्पण करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इन विभिन्न विकास कार्यों का। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती ममता विश्वकर्मा को, जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए की स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत श्री मर्दन सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 25,50,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा है और